दोस्तों, मौसाद से भी ज़्यादा ख़तरनाक है हमास। और आज पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को बखूबी देख लिया है, जहां किस तरीके से एक इजरायली के परखच्चे उड़े, वो देख करके हर कोई हैरान रह गया है। जहां ये बताया जाता है कि मौसाद इतना इंटेलिजेंट है कि उसकी इंटेलिजेंसी को कोई जो है भेद नहीं पाता है, पर यहाँ हमास के मुजाहिदीनों ने एक ऐसा शिकार किया है जो चर्चा का केंद्र बन गया है। आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे हैं, जहां साफ तौर पर फ़लस्तीन का झंडा जो है आपको दिखाई दे रहा है, और फ़लस्तीन के झंडे के साथ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो इजरायली है। वो इजरायली फ़लस्तीनी झंडे को देख करके इस कदर गुस्से में आता है कि तुरंत गाड़ी से उतर करके उस झंडे को हटाने की सनक जो है उसके दिमाग पर सवार हो जाती है, और फिर फ़लस्तीनी झंडे को हटाने के लिए वो अपनी गाड़ी से उतर करके झंडे की तरफ बढ़ता है। और इस तस्वीर में ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे वो झंडे की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जैसे ही झंडे की तरफ बढ़ता है और उधर पहुंचता है तो वो उस झंडे को लात मारता है, और जैसे ही झंडे को लात मारता है इजरायली, हवा में उसके परखच्चे उड़ गए। ये देख आज पूरी दुनिया दंग है कि किस कदर इजरायली जो हैं एक नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, और उस नफ़रत को किस तरीके से हमास के मुजाहिदीनों ने आज अंजाम पहुंचाया है। और सिर्फ यही नज़ारे जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे, और जब हमास की इंटेलिजेंसी से इजराइल पूरी तरीके से मात खा रहा है, वहीं से कुछ दूरी पर एक और वीडियो सर्कुलेट हुआ है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। जो बम उस जगह पर गिरता है उससे कुछ ही दूरी पर बच्चे जो हैं गाजा के अंदर, जो तार टूटे हैं, पोल से लगे हुए तार नीचे लटक गए, उसको अपने खेलने का साधन बना लिया गया है। इन बच्चों द्वारा झूला झूलने का काम जो है वो ला रहे हैं, और इन बच्चों को तो जैसे अब आदत सी हो चुकी है। वहाँ बम गिरा और ये बच्चे जो हैं वहाँ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हौसला, ये जज्बा जो मजलूम फ़लस्तीनियों के अंदर उनकी रगों में है, वो उसे मात कभी नहीं दे पा रहे, और इसी के चलते जो है मजलूम फ़लस्तीनियों को लगातार निशाना बनाने का काम इजराइल कर रहा है। जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर से लेकर के आज की तारीख तक जो जंग का 198 दिन है, और जंग के 198 दिन में 34,097 मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद करने का काम किया गया है। तकरीबन 76,980 लोगों को घायल कर दिया गया है। तो वहीं 24 घंटे के अंदर 48 से ज़्यादा मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है, जहां राफा के अंदर लगातार बमबारी इजराइल कर रहा है। वहीं 80 से ज़्यादा लोगों को घायल करने का काम जो है वो किया गया है इजराइल द्वारा। जो दुनिया बखूबी देख रही है कि किस कदर इजराइल जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर। और जब मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर इस तरीके से आतंक ढाने का काम इजराइल द्वारा किया जा रहा है, तो आप साफ तौर पर एक तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर है बारबाडोस जो कंट्री है, उसकी तमाम जो बयान सामने आए वो चर्चा का केंद्र बन गए, और बारबाडोस ने जो मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में फैसला उठाया है वो इन तमाम पश्चिमी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और वो तमाचा इसलिए है क्योंकि बारबाडोस एक खुद पश्चिमी देश है, और पश्चिमी देशों के ऊपर जो है अमेरिका का प्रेशर रहता है।
अमेरिका जो कहेगा वो तमाम कंट्रीज करती हुई दिखाई देगी, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, ये तमाम देश। और बारबाडोस ने जब इजराइल का आतंकवाद खुल करके देख लिया तो कदम उठाया मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में, जहां एक फ्री फिलिस्तीन कंट्री जो है घोषित कर दिया है बारबाडोस ने, जो कि एक पश्चिमी देश है। और पश्चिमी देश के इस कदम के बाद जो है खलबली मच गई है, जहां बारबाडोस की तरफ से ये अनाउंस किया गया उनके फॉरेन मिनिस्टर द्वारा, जहां कैरी सिमोंस ने ये साफ तौर पर कहा यूएन मेंबर की मीटिंग में कि हम फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश मानते हैं और किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। और इतना कहना बारबाडोस के लिए एक माने कि पश्चिमी देशों का समर्थन खुद देखने को मिल रहा है, जो कल तक ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि जो कुछ भी फ़लस्तीन की तरफ से हमास ने इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर को किया वो आतंकवाद है। वो जो कर रहे हैं इजरायली वो सही कर रहे हैं, पर जंग के 198 दिन में जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे वो कंट्रीज भी अब साफ तौर पर कहने लगी है जो कुछ भी इजराइल ने किया है वो आतंकवाद है, और उसके जो आतंकी सैनिक हैं वो आतंकी घटनाओं को गाजा के अंदर अंजाम दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कदम जो है मजलूम फ़िलिस्तीनियों के हक में उठाने का काम जो है बारबाडोस हुकूमत द्वारा किया गया है, जहां मोसाद से ज़्यादा ख़तरनाक हमास है ये आज दुनिया में साबित हो चुका। और किस तरीके से जुल्म ज़्यादती होने के बावजूद, बड़े बड़े बम गिरने के बावजूद कैसे बच्चे वहां खेल रहे हैं, ये भी इजराइल और अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा है। और बारबाडोस जो एक पश्चिमी देश है और पश्चिमी देश का खुल करके फ़लस्तीन के हक में आ जाना, ये भी एक बड़ा तमाचा जो है इजराइल के गालों पर है, जहां एक एक कर तमाम देश इजराइल से छिटकते जा रहे हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।